व्यापारी को धमकी देने और मारपीट करने पर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर जताया विरोध। मंत्री प्रहलाद पटेल महिलाओं के सम्मेलन में बोले, कृषि और कुटीर उद्योगों में मातृशक्ति देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की जांच के लिए पहुंचा राजस्व और खाद्य विभाग का अमला। चित्रगुप्त नगर में सिंधी व्यापारी के साथ होंडे कथित ठेकेदार अफरोज कुरैशी, तौसीफ कुरैशी और अज्जू कुरैशी ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर थाना तक पैदल मार्च किया और इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 चित्रगुप्त नगर निवासी प्रकाश मंगलानी के साथ अफरोज और अन्य ने तलवार से मारपीट की। इसके बाद मामले में समझौता करने के लिए भी दबाव बनाया और समझौता नहीं करने पर तलवार से काट डालने की धमकी दी। अभी 1-1.5 घंटे पहले मुझे भी जैसी जानकारी हुई थी एक विवाद हमारे हिंदू व्यापारी के ऊपर 2-3 भाई मिलने के तलवार वगैरह चला है, तो हम सब यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ हिंदू संगठन भी है, व्यापारी संगठन भी है, और पता चला कि उसने तलवार लेके और अवैध रूप से कई वर्षों से उसका वहाँ पे आतंक चल रहा है उस एरिया में, ऐसी जानकारी लगी है। और जितने लोगों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं उन सबने मिलकर आज यहाँ FIR किए हैं और अभी FIR चालू है। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है इस अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कि गुंडे लोगों को प्रशासन केवल वार्ड नंबर 6 में नहीं, बालाघाट जिले में, चाहे वो मनाजखंड हो, चाहे वो बहियार हो, चाहे वो वाराणसी हो, हम लोगों को स्वेच्छा से खुले दिल से व्यापार करने दी जाए और हमारे ऊपर ये फिरौती की बातें न की जाए, हमारे को ये धमकी नहीं दी जाए। बस हम इससे बचना चाहते हैं और इसको प्रशासन अच्छे से संज्ञान में ले, हमारी ये इच्छा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गुरुवार को कटंगी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़कर कृषि और कुटीर उद्योग लगाकर लखपति दीदियां बन रही हैं। ये दीदियां न सिर्फ घर की अर्थव्यवस्था में हाथ बटा रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिला समूह के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने कहा कि कृषि और कुटीर उद्योगों के माध्यम से मातृशक्ति समूह में कार्यरत है। उनके बल पर अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान से पहुंचते पहुंचते नंबर 1 पर पहुंचने वाली है। हर समय आपके दरवाजे पर, प्रशासन के दरवाजे पर, नेताओं के दरवाजे पर आम आदमी जाता था बिना मांगे। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला तो उसके सम्मान की रक्षा करने का काम इस सरकार और पार्टी ने किया। अगर उसे शौचालय मिला तो मैं भी महिलाओं के बीच में कटंगी में था, मैंने कहा कि हमारी हर योजना में, मोदी जी की हर योजना में महिला सशक्तिकरण और सम्मान स्थायी रूप से लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, जल जीवन मिशन का पानी हो, आप उसको आयुष्मान कार्ड दे दें, जितनी भी योजनाएं होंगी उन सब के पीछे महिला सशक्तिकरण है। इसलिए विकसित भारत का ये संकल्प, अगर मैं एक लाइन में कहता हूँ तो मोदी के विकास में विरासत के बगैर विकास नहीं, विरासत के साथ विकास, ये मोदी के विकास का संकल्प है। और दूसरा है कि प्रगति तो है लेकिन गति के साथ है, समय सीमा के भीतर। तीसरी बात उन्होंने कही कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, चाहे वो लोकसभा में 33% का आरक्षण हो या विधानसभा में, आपको इतनी बड़ी सामर्थ्य को गुलामी के दौर में जहां हमने अपनी बहू बेटियों को पर्दे के पीछे धकेला, अब वो समय समाप्त हो गया है। भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान है और इसलिए उस स्थान तक पहुंचाने तक हम सतत काम करते रहेंगे। विकसित के भारत के बारे में मैं सभी क्षेत्रों में कह सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई संदेह किसी को नहीं है। सड़क हो, रेल हो या
सबसे ऊंचे पुल हों, हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हमको प्रगति साफ आंखों के सामने दिखती है। और इसलिए आने वाले 5 वर्षों में मैं आपसे भी विनती करता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता घरों घर तक भी जाएगा, कार्यालय में हमारे सुझाव पुस्तिका रखिए, लेकिन वो लोग जो सीधे किसी पार्टी से के कार्यक्रमों में जाने में बसते हैं, उनके लिए हमने विकल्प दिया है। और वो विकल्प है कि आप नमो ऐप पर अपनी बात लिख सकते हैं, पत्र भेज कर लिख सकते हैं, आप मिस्ड कॉल करके कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें और भी तरीका अपनाना है तो वो सारे तरीके उसमें दिए गए हैं, ताकि आइडेंटिटी आप ना चाहें तो व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके नंबर भी दिया गया है 90 90 90 20 24। ये नंबर भी बाकायदा देश में बटा हुआ है, ताकि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर अपने संकल्प पत्र के बारे में सुझाव ले सकें। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशों के बाद राजस्व अमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की जांच के लिए पहुंचा। नवेगांव स्थित अमर फ्यूल्स पेट्रोल पंप का निरीक्षण नायब तहसीलदार वंदना कुशराम और सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया गया। दलों द्वारा विस्फोटक अधिनियम और सुरक्षा के बंदोबस्त सहित स्टॉक आदि की जांच की गई। इसी तरह लाल बर्रा में फिजा गैस एजेंसी की जांच तहसीलदार द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग करने पर 3 होटल्स से 6 गैस सिलेंडर्स जब्त कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियम आदेश 2000 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण तैयार किया गया। इसी तरह बैहर में भी जांच के दौरान 4 घरेलू गैस सिलेंडर्स का व्यावसायिक रूप से उपयोग करते हुए जब्त कर प्रकरण बनाया गया। भाजपा द्वारा आने वाले 5 साल में भारत देश कैसा हो, उसके लिए करीब 1 करोड़ लोग अपने सुझाव देकर भाजपा के संकल्प पत्र में अपनी भागीदारी करें। भाजपा ने अपने संकल्प में कभी बदलाव नहीं किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। यह बातें बालाघाट में भारत विकास यात्रा में पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं को चाहे लोकसभा हो या विधानसभा 33% आरक्षण दिया गया है।